चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। रणक्षेत्र में हम आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 और दिन की मोहलत दी है। इसके अलावा बात करेंगे हम नेपाल की भी, जहां पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है। शुरुआत करते हैं पहली खबर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो 5 दिन की मोहलत दी थी उसे बढ़ाकर अब और 10 दिन की मोहलत दी है, यानी 6 अप्रैल तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि 5 दिनों के अंतर्गत अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बैठता है तो वो ईरान के एनर्जी सेक्टर पर जोरदार हमला करेंगे। हालांकि अब उस मोहलत को और 10 दिन का मौका दिया गया है और अब उन्होंने कहा है कि 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आता है या यूं कहें बातचीत हॉर्मुज को लेकर नहीं खत्म होती है तो ईरान के एनर्जी सेक्टर पर वो हमला करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इन सभी दावों को खारिज किया। वहीं ईरान ने इतना जरूर माना है कि मीडिएटर्स के थ्रू अमेरिका का मैसेज ईरान तक पहुंचा है। वो 15 पॉइंट्स पहुंचे, लेकिन ईरान ने उससे खारिज कर दिया। उसकी जगह ईरान ने अपने 5 पॉइंट्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने या यूं कहें कि अमेरिका के सामने रखा है। इन सब के बीच अमेरिका ने 10 और दिन की मोहलत ईरान को दी है और कहा है कि अगले 10 दिनों में जो बातचीत अभी चल रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि बातचीत अच्छी चल रही है, इससे अगर समाधान नहीं निकलता है या ईरान नहीं मानता है तब वो कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका बड़ी तेजी से मिडिल ईस्ट में अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और साथ में ऐसे बटालियंस या ऐसे डिविजन्स की मूवमेंट्स कर रहा है जो कि शॉर्ट टर्म में स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने में महारत हासिल करते हैं। बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पहले से ही 50,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा 10,000 और सैनिकों की टुकड़ी मिडिल ईस्ट में भेजी जा रही है। इसके साथ ही 82 एयर डिवीजन भी मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया जा चुका है और ये डिवीजन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने में। तो 2 बातें हो रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के माहौल के लिए 10 और दिन दिए, यानी 10 और दिन मोहलत की बात कही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तेजी से इन देशों में जहां पर मिलिट्री बेसिस हैं उन पर अमेरिका अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। तो 2 पहलू आ रहे हैं इसमें। एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है, दिनों की शांति को लेकर जो नेगोशिएशन का दावा जो चल रहा है उसको लेकर दिन बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे खाड़ी देशों में सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये पूरी घटना 2 तरह के सवाल खड़े करती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं और उसके लिए वो समय खींच रहे हैं ताकि पूरी तैयारी कर कर वो हमला कर सके? जितना आसान उन्होंने युद्ध की शुरुआत में सोचा था उतना आसान नहीं है ईरान पर कार्रवाई करना। शायद इसी वजह से शांति की बात करके या यूं कहें कि नेगोशिएशन की बात कर कर वो टाइम बाय कर रहे हैं ताकि वो सही समय पर पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला कर सकें। खासकर खर्क आइलैंड इतना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला ही समझा था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला में गए, एक नाइट में ऑपरेशन किया, वहां के राष्ट्रपति मडुरो को उठा ले गए, उसके बाद एक ऐसी रिजीम की स्थापना की है, एक ऐसे नेता के हाथ में सत्ता दी जो पूर्ण रूप से अमेरिका के पॉइंट्स पर एग्री करता है। यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर वहां की सरकार चलती है। क्या इतना ही आसान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझा था? शायद अभी तक जो 28 दिनों की लड़ाई चल रही है उससे ये नहीं लगता कि ईरान वेनेजुला है। और शायद इस बात का एहसास होते हुए डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं ताकि वो पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला कर सके। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये भी आ रहा है कि शायद बैक चैनल में कोई ऐसी बातचीत चल रही है जिसको सफल बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये टाइम दिया है। इस जो टाइम एक्सटेंड किया है 6 अप्रैल तक के लिए, इस पूरे उनके एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये 2 पॉइंट इमर्ज हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि ईरान ने
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इतने बेसिस पर इस तरह के हमले किए हैं कि जितने भी बेसिस हैं उनमें से 13 बेसिस अनहिबिटेबल हो गए, यानी इन बेसिस पर सैनिकों का रहना संभव नहीं है। या तो वो बर्बाद हो चुके हैं या वो इतने इजीली टारगेट में हैं कि वहां पर सैनिकों का रहना मुश्किल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के शांति के बाद के बीच में ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया पूरी तरह से ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले जारी रखें, ना कि सिर्फ हमले जारी रखें बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ाएं और उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाएं। सऊदी अरेबिया का मानना है कि ये एक ऐतिहासिक मौका है जब ये पूरी व्यवस्था बदली जा सकती है, इसलिए अमेरिका को अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ जारी रखनी चाहिए बल्कि उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाना चाहिए। इन सब के बीच में हम ये बता दें क्यों खर्ग आइलैंड महत्वपूर्ण है। दरअसल ईरान के जो टोटल ऑयल एक्सपोर्ट है उसका 90% खर्ग आइलैंड से ज्यादा है, यानी जो जितना ऑयल प्रोड्यूस करता है, ऑयल और गैस ईरान प्रोड्यूस करता है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में आने के लिए या यूं कहें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है वो उसका 90% खर्ग आइलैंड से ही कंट्रोल होता है। वहां पे ही शिप्स भरी जाती हैं, उसके बाद वो दूसरे देशों के पास जाती हैं। अगर खर्ग आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो उससे ईरान को आर्थिक रूप से बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी है पूर्णतः रूप से तेल और गैस की एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। और यदि एक ऐसा आइलैंड जहां से उसका 90% ऑयल और गैस एक्सपोर्ट होता है उस पर अमेरिका कार्रवाई करता है और कब्जा कर लेता है, तो इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। इसीलिए इस पूरे युद्ध के दौरान खर्ग आइलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 5 देशों की जो शिप हैं उसको सेफ पासेस देना शुरू कर दिया है। वहां से इन देशों के जहाज जो ऑयल और गैस से भरे हुए हैं उन्हें सेफली बाहर निकाला जा रहा है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी उसका पूर्ण नियंत्रण है। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में नए प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिया है। नेपाल में 5 मार्च को चुनाव हुए थे जिसमें बलेन्द्र शाह 2/3 बहुमत के साथ जीते थे और अब वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।